नैनीताल जिले के मैदानी शहर हल्द्वानी का सबसे पुराना कस्बा बनभूलपुरा। यह वही बस्ती है जिसके समानांतर हल्द्वानी शहर बसा हुआ है। बनभूलपुरा 100 सालों से आबाद है। लाखों की आबादी के साथ यहाँ पर सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बैंक मौजूद हैं। लेकिन अब रेलवे सबको उजाड़ना चाहता है। इसके पीछे का सच क्या है, आइए जानते हैं बनभूलपुरा के निवासियों से, सुनते हैं वे क्या बता रहे हैं। हल्द्वानी में ये बनभूलपुरा इलाका जिसको कहा जाता है, ये तकरीबन 3 किलोमीटर इलाका ये पूरा माना जाता है। 4365 लोगों को सन 2016 में यहाँ हटाने के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था सन 2016 में, और उसके बाद लोग धीरे धीरे बरेली इज्जत नगर जाने लगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टे लगा दिया था। एक्स पार्टी रेलवे ने सारे मुकदमे एक्स पार्टी कर दिए क्योंकि उस अदालत को ऑर्डर किया गया जो खुद उसके अंदर मुद्दई था, वहां से एक्स पार्टी होना ही था, एक्स पार्टी होते गए। और उसके बाद डीएम को डीआरएम रेलवे ने एक लेटर लिखा कि ये सारी जमीन खाली कराने के लिए हमें फोर्स चाहिए, और उस लेटर की बुनियाद पर अभी 2022 में ही एक जनहित याचिका और उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंच जाती है, और वो उस लेटर की बुनियाद पर पूरी जमीन को रेलवे को बुलाया जाता है और रेलवे अपना एक भूमि प्लान पेश करता है। जबकि यहाँ जो रहने वाले 50,000 लोग हैं, तो वो 50,000 लोग यहाँ के स्थायी और मूल निवासी हैं। यहाँ पर 100 साल से रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, धर्मशालाएं, खानकाहें, दरगाहें, मदरसे, शिशु मंदिर, यहाँ सभी कुछ मौजूद है। यहाँ पर नजूल लैंड है, यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टियाँ हैं। यहाँ पर आप जो सरकारी इमारतें हैं वो भी हैं। आप मेरे पीछे से आप देखेंगे, ये भी एक सरकारी अस्पताल है। 2 इंटर कॉलेज हैं, 2 प्राइमरी कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं, अस्पताल हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र हैं, यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर मौजूद सरकारी बैंकें भी मौजूद हैं, और लंबे समय से लोग यहाँ पर निवास करते रहे। यहाँ के लोगों के अपने दावे रहे, लेकिन रेलवे एक भूमि प्लान की बुनियाद पर कहती रही कि जमीन हमारी है। और इसके बाद 20 दिसंबर सन 2022 को हाईकोर्ट उत्तराखंड ने इस पूरी जमीन को 7 दिन में एक शॉर्ट नोटिस अखबार में देने के बाद इसको हटाने का ऑर्डर किया। इस पूरे मामले में यहाँ की तकरीबन 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के तौर पर गई, और 5 जनवरी को वहां पर स्टे हुआ, और राज्य सरकार और रेलवे दोनों को नोटिस हुआ कि रिकॉर्ड तलब किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी रेलवे और राज्य सरकार दोनों अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। कभी रेलवे वक्त लेता है, कभी राज्य सरकार वक्त लेती है। और आपको मैं बात जोड़ दूं, ये जो पूरा इलाका है, ये 5 मलिन बस्तियों में इसको समाहित किया गया। सन 2016 में नोटिफाइड 582 मलिन बस्तियों में यहाँ की 5 मलिन बस्तियां भी हैं। अब मलिन बस्ती कानून साफ साफ कहता है या तो जमीन को नियमित किया जाएगा और या उसका पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ये दोनों काम नहीं किए। सरकार अपनी कानून, अपनी जमीन को बचाने के लिए ना तो हाई कोर्ट गई, ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ के लोग गए, तब राज्य सरकार को नोटिस किया और रेलवे को नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी तक भी वो अपने दस्तावेज नहीं रख पाए हैं। अब ऐसी हाल में यहाँ से ये रातों रात यहाँ से कैसे हटाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि सबसे पहले तो आप अपने रिकॉर्ड तलब किया है, अपने जमीन के दस्तावेज साबित कीजिए। लेकिन इतने लोग कहाँ जाएंगे? वो समाधान करने के लिए भी इस बात को कहा है। उन्हें ये कहा है कि हम रेलवे का विकास के विरोधी या इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन 50,000 लोग रातों रात हटा दिए जाएं, ये कैसे मुमकिन है? जबकि उन लोगों को जो दावे हैं वो अपने स्वामित्व के दस्तावेज हर अदालत में पेश कर रहे हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी भी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टियां हैं उनको लेकर के रेलवे अदालत में अभी भी मामले जारी हैं। इसके अलावा 1100 कुछ मुकदमे अभी भी जिला अदालत नैनीताल में जारी हैं। हाई कोर्ट में 5 जनहित याचिकाएं इस बनभूलपुरा के पक्ष में अभी भी लगी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 12 लोग पहुंच गए हैं। तो अभी देखिए यहाँ के लोगों की जो मानसिक स्थिति होगी वो क्या होगी कि उनके घर का मामला 4 अदालतों में चल रहा है। वो अदालतों की खाद छान रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरे मामले में कोई ध्यान नहीं देती, केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कोई ध्यान नहीं देती। तमाम योजनाएं चल रही हैं, उनका अता पता नहीं है, लेकिन यहाँ से जमीन लेनी है। और इस पूरे मामले को लेकर के लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ के लोग ईमानदारी से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ जरूर इंसाफ करेगा, और यहाँ के लोगों की जो जमीन है वो कहीं नहीं जाएंगी। रेलवे वाले का तो वो है, वो उनका खम्भा जो है अभी तक गड़ा है। उनका जो हद है जहाँ तक उनका था, उनका भी खम्भा गड़ा है वहाँ तक। खाली उन्होंने मतलब वो बना रखा है। आपका नाम क्या है? राजा राम केसरवानी। आप कितने साल से होंगे? हम यहाँ ये सन 70 में 70 में मतलब ढोबली यहाँ से डाला था पहले। आपका घर अपना है? हाँ, अभी तो कोर्ट में है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें याचिका लगा दी है। अब अगस्त में हमारी सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो हमारी 100% है। आप कितने सालों से हैं यहाँ? हम तो बाई बर्थ है, मैं तो 80-90 साल 100 साल 150 साल पुराने यहाँ बंदे हैं। अब से पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ था?
छूट फूट वारदातें कभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी बता दिया, कभी इस तरह से, लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। यहाँ हम जो है 40 वर्षों से रह रहे हैं। ठीक। यहाँ लाइट का बिल है, पानी का बिल है, हाउस टैक्स है, सब ये मतलब हमारे पास ही जाता है। और रेलवे का नोटिस दिए गए हैं। अब क्या है कि अब यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है, प्राइमरी पाठशाला भी है, 5 स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, सब ये जो है अब यहाँ जो है नोटिस दिए गए हैं। अब उनके क्या है, सरकार के क्या आदेश हैं, क्या करना है, कोर्ट के क्या आदेश हैं, उनको तो उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो जानकारी है कि मतलब 40 वर्षों से हम यहाँ रहते हैं। बनभूलपुरा में रेलवे का है, गफूर बस्ती का, और ये है जबकि आज़ाद नगर लाइन नंबर 17। हाँ। इसको गफूर बस्ती बता रहे हूँ। हाँ, आपका मामला क्या है? हमारा मामला कुछ भी नहीं, जबरदस्ती वो कर रहे हैं वालों को, टारगेट बना रखा, कुछ भी नहीं है। ये वाली कैसे मिला था आपको केंद्र सरकार? ये हमारे पिताजी को सरकार ने बेची थी, केंद्र सरकार से संपत्ति है ना। हाँ, फ्री होल्ड। अच्छा, कितने साल आज़ादी के बाद कुल मिला के? हाँ, काफी टाइम हो गया। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हमें तो हो गया लगभग 70-80 साल से ज्यादा हुए होंगे। ठीक है। तो करो। अच्छा, ये घर भी है आपका? ये हाँ, सब है ये अपना यहाँ से, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक खड़ा है ना भैया। टैक्स लेते थे ये लोग, मगर कुछ टाइम से टैक्स ही नहीं आ रहा। कुछ मकानों का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। अच्छा, कब से ले रहे थे ये टैक्स? टैक्स तो काफी, जब से हमने होश संभाला हम तो टैक्स देते चले आ रहे हैं।